हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस बाय गौरव। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, उसके बाद 3 करेंगे। ठीक है। तो आज हम 3 सेट करेंगे। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष भारत का स्थान 101वां था। और ऑप्शन बी है इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ऑप्शन सी है बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन एवं क्रोएशिया जीएचआई 2022 में शीर्ष 5 देश हैं। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ठीक है। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा उपयुक्त डी सभी। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता? ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट एबीपी संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, अहमदाबाद, चेन्नई। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया? ठीक है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 SMDS 11 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है। ऑप्शन है देहरादून, शिमला, श्रीनगर और लेह। ठीक। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ले, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्तप्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस, स्लेंडर लोरिस के लिए भारत में यानी कि भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? तो इसका ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया? इसका ऑप्शन है चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, आदित्य L1, चांगी 5। ठीक है। पूछ रहा है सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण। ठीक है। और कह रहा है कि मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रयान 2, चंद्रयान 2। ठीक है, चंद्रयान 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन है ए, वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एवं 7 बार सांसद रह चुके हैं। ऑप्शन बी है वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 1998 यानी कि 96 से 98 भी रह चुके हैं। उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ऑप्शन डी है सभी कथन सही हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा सभी कथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखना है। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बिलियात्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अमेरिका के बैरी साहपलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें 2001 में भी नोबेल मिला था। ठीक है। तो इसका जो कूट दिया हुआ है यहाँ पर केवल 2 और 4, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2, 3 और 4। पूछा क्या गया है कि दिए गए उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से कथन सही है या है। ठीक है। तो यहाँ पर हमको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी। ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। दूसरा कह रहा है इससे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल प्रक्षेपण किया गया। ठीक है। पूछ रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है यानी कि जो कूट दिया हुआ है वो है केवल 1,
केवल वन और मतलब एक और दो, केवल दो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एक और दो, यानी कि कौन सा सही है, तो दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया? ठीक है, तो सिताब दियारा से संबंधित व्यक्ति का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना से के पहले चरण का उद्घाटन किया? चरण का उद्घाटन किया, तो इसका हो जाएगा उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में, उज्जैन महाकालेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला ASOS कुआफ-1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया? ठीक है, इसका ऑप्शन है इजराइल, जापान, चीन, रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, कुआफू चाइना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसका जो हम ऑप्शन देख लेंगे पहले, पुंसरी गुजरात, मोढेरा गुजरात, मांधर महाराष्ट्र, भुज गुजरात। तो इसका हो जाएगा मोढेरा गुजरात। मोढेरा में एक सूर्य मंदिर भी है। ठीक है, बहुत चर्चित सूर्य मंदिर है, मंदिर वाला सेक्शन में हमने देखा था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है। दूसरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला स्थान है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ये या से सही है अथवा है? ठीक है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, जिसमें कि हमारा आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है, ये भी सही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये वाला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा एक और दो, दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू की है? टेलीमानस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है संस्कृति मंत्रालय और ऑप्शन डी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर टेलीमानस है तो इसलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना SKAY शुरू की है? ठीक है, SKAY। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? तो इसका जो ऑप्शन है वो है पूर्व CJI SN विनोद, पूर्व CJI HL दत्तू, पूर्व CJI NV रमना, पूर्व CJI KG बालाकृष्णन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा KG बालाकृष्णन, KG बालाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंदौर को लगातार छठे बार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया। 100 से अधिक स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा। 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वस्थ राज्यों के रूप में उभरा। ठीक है, इसका कूट है 1, 2 और 3 सही है, कथन 1 और 2 सही है, कथन 1, 3 और 4 सही है, कथन 1, 2, 3 और 4 सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कथन 1, 2 और 3 सही है, कथन 1, 2 और 3 सही है। ये वाला और ये वाला, और ये हो गया गलत। ठीक है, तो हमारा हो गया क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका ऑप्शन है USA, ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा USA। ठीक है, US। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत
निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो यहाँ पर आंसर है, ऑप्शन है मनोज तिवारी, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी। ठीक है, तो 21 का यहाँ पर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट पर चलते हैं। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम, खाली जगह है, शुरू किया गया। ठीक है, ऑप्शन है मतदाता पंचायत, मतदाता बैठक, मतदाता चौपाल और मतदाता जंक्शन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जिसका लिखा हुआ, जिसमें लिखा है मतदाता जंक्शन। तो कौन सा कार्यक्रम है? मतदाता जंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 23 पर 23 कह रहा है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ फिर खाली जगह यहाँ पे और में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और आधारशिला रखी। ऑप्शन है सूरत गुजरात, भावनगर गुजरात, नागपुर महाराष्ट्र, कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भावनगर गुजरात, भावनगर गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑप्शन है ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन तेजस, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन सतर्क। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसएक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें डैश अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई, अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है निकोल ओना पुमान, कैथरीन जॉनसन, जेसिका वॉटकिंग या फिर वॉटकिंस या फिर एड्यू लुइस। तो इसका आंसर हो जाएगा निकोल ओनापू मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन है भारत, जापान, ब्राज़ील, चीन। तो यहाँ पर भारत हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान के द्वारा? इसका आंसर बताना है आपको। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना खाली जगह की शुरुआत की। तो जो खाली जगह उसमें कुछ फिल करना है, तो फिल क्या करना है? युवा शक्ति 1.0, युवा शक्ति 2.0, युवा शक्ति युवक 2.0, युवा लेखक 2.0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 28 का, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा युवा 2.0। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युवा 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या रखा गया? ठीक है, ऑप्शन है प्रचंड, ध्रुव, प्रहार, लक्ष्य। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रचंड। क्या हो जाएगा? प्रचंड। ठीक है, प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है डॉक्टर उत्पल कुमार, डॉक्टर विवेक लाल, डॉक्टर रितेश जायसवाल या फिर डॉक्टर प्रमोद झा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विवेक लाल, डॉक्टर विवेक लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन है मारिया रेसा, एंजेला मर्केल, सूरज अर्नॉल्ड या फिर दिमित्री मुराटोव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, एंजेला मर्केल, एंजेला मर्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-2022 के लिए किसे नामित किया है? ऑप्शन है गुरप्रीत कौर, मनीषा कल्याण, मुमताज़ खान, सबिता पूनिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुमताज़ खान। ठीक है, मुमताज़ खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है इराक, बेलारूस, आर्मेनिया, रोमानिया।
क्या क्या है, इराक, बेलारूस, आर्मेनिया और रोमानिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मेनिया, आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया। ऑप्शन है नई दिल्ली, शिमला, पटना, भोपाल। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता था। राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कि फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटन जेलिंगर को दिया जाएगा। दूसरा है कि साहित्य के क्षेत्र में एनी एंड्रेक्स जो कि फ्रांस के हैं को दिया जाएगा। और मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पाबो जो कि स्वीडन के हैं उनको दिया जाएगा। दिए गए कथनों में कौन सा सही है, 1, 2 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर देना है और 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। आसरा पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है। तो पहला है राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है श्वेता जायसवाल, पाखी हेगड़े, डॉक्टर माधव हरदा या फिर मधु कांकड़िया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा डॉक्टर माधव हरदा, डॉक्टर माधव हरदा। तो इसका आंसर हो जाएगा माधव हरदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया। नई दिल्ली, सूरत, देहरादून या फिर पुणे में। तो इसका हो जाएगा आंसर न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है। सत्यनिष्ठा ऐप, ऑप्शन ए है केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। बराक ओबामा, बिल स्मिथ, जे कैंपियन, एंजेला मर्केल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बराक ओबामा। ठीक है, बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हनले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीके का क्या नाम है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दे के रखा है सर्ववैक्स, सर्वावैक्स, कोविवैक्स, सर्वा XX। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सर्वावैक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं। तो पहला गौतम अदानी, अजीम प्रेमजी, तीसरा है मुकेश अंबानी या फिर रतन टाटा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गौतम अदानी। ठीक है, पर आंसर क्या हो जाएगा, गौतम अदानी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैरकानूनी तरीकों से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो खाली जगह में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है और हम लोग इसका देखेंगे आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में, है ना। अभी कुछ दिन पहले इसको गिरा दिया गया था।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दसपाड़ा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए है नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो इसका ऑप्शन है भारत, इजराइल, रूस, जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ऑप्शन ए है जानवी डांगती, दूसरा है अपेक्षा फर्नांडिस, तीसरा हेमा सिद्धू और चौथा जिया राज। ठीक है, जिया राज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपेक्षा फर्नांडिस। ठीक है, अपेक्षा फर्नांडिस। ठीक है ना, अपेक्षा फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य का भारतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जो घर घर में पीने के लिए आरओ पानी उपलब्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, उत्तर प्रदेश। 49 का बी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर्ड प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर अफगानिस्तान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फिर से 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया। इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दूसरा है कि भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटमणि को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विश्व की सबसे बड़ी बराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? ऑप्शन है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकैथॉन शुरू की गई है? ऑप्शन है सहकारिता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, आवास और शहरी मंत्रालय। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? दक्षिण कोरिया, जापान, रूस, कनाडा। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए है आशा पारेख, ऑप्शन बी है श्रीदेवी, ऑप्शन सी है रेखा और ऑप्शन डी हेमा मालिनी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आशा पारेख। इसका आंसर हो जाएगा आशा पारेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोले जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूर्य सम्राट की भारत रत्न लता मंगेशकर की शुरुआत 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है अयोध्या, ऑप्शन डी है सूरत। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अयोध्या। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या, ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि बीपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2022 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा 40th यानी कि 40वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है, किस राज्य का पुल्लमपाड़ा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता
वाला ग्राम बन गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल। ठीक है, केरल। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका केरल, ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये किया है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्थान स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी? अन्ना कवासे, जोहाना मैसलिंगर, या फिर सामंथा क्रिस्टोफोरेटी, या जिमी सेरोबा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सामंथा क्रिस्टोफोरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा सुएला ब्रेबरमैन, अनीता आनंद, सुनीता विलियम्स, निकिता सेन। ठीक है ना, निकिता सेन। इसका आंसर हो जाएगा सुएला ब्रेबरमैन, सुएला ब्रेबरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, या फिर अमेजोन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अमेजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, या फिर नागालैंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। 14 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, या फिर राजस्थान। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थित या स्थापित किया जा रहा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जा रहा है, जो भी बना नहीं है बन ही रहा है। ठीक है, 16 का जो ऑप्शन है वो है गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम्स और नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? ऑप्शन है आकाश अंबानी, नीता अंबानी, अदार पूनावाला, या फिर गौतम अदानी। इसका आंसर हो जाएगा आकाश अंबानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, या फिर उत्तर क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है गुजराती फिल्म छेलो सो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वें अकादमी पुरस्कार के लिए भेजा गया है। दूसरा है इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। और ऑप्शन सी है इस फिल्म के निर्देशक पान नलिन है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये जो सभी है 1 A B और C तीनों क्या हैं, सही हैं, सत्य हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो इसमें कह रहा है सुमेलित कीजिए स्पर्श पहल स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज ऐप या फिर जलदूत ऐप है और उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो हम देखेंगे 22 का आंसर। इधर हमारा इसका पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो इसका आंसर हो सकता है A B C या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सभी हैं वो क्या हैं, सुमेलित हैं। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान है ना डैश चलाया गया। ऑपरेशन रोशनी, ऑपरेशन मेघ चक्र, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन उजाला।
ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मेघ चक्र, ठीक है, ऑपरेशन मेघ चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। सी है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर सावज है। और ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सुमेलित है? जियाओ मैनुअल, जो कि अंगोला के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, दिलीप टिर्की हॉकी इंडिया HI के अध्यक्ष हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग देखेंगे, मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? इसका ऑप्शन है तिरुपति आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है एर्नाकुलम केरल, ऑप्शन सी है बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन डी है कपूरथला पंजाब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुपति आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह HTS ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? स्कोर स्टार कॉर्पोरेशन, रॉकीज माउंटेन कंपनी, साइबर स्टोर टेक्नोलॉजीज, ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड। 27 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक, 1 रजत और 3 कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? इसका ऑप्शन है रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और अंशु मलिक। ठीक है, अंशु मलिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? तो इसका जो ऑप्शन है वाराणसी, अहमदाबाद, श्रीनगर, इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी को पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया है? तो इसका जो ऑप्शन है, देश का नाम पूछा जा रहा है, किस देश की कंपनी जीन फर्म? तो अमेरिका है, कनाडा है, चीन है या फिर रूस है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। ठीक है, चीन। नेक्स्ट, हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई? REC लिमिटेड या फिर नाल्को, NTPC, REL या फिर LIC। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा REC लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? ठीक है, इसका ऑप्शन है उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। ठीक है, तो इसका हम लोग देखेंगे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है कोचिन और डी है सूरत। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। ठीक है, 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय UOF की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? ठीक है, इसका ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया? कोपेनहेगन डेनमार्क, ओस्लो नॉर्वे, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ओटावा कनाडा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन डेनमार्क। ठीक है ना, कोपेनहेगन डेनमार्क, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेजियन डी ऑनोर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है स्वाति पीरामल, S जयशंकर, अदार पूनावाला, किरण मजुमदार 100। ठीक है, किरण मजुमदार 100। इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए स्वाति पीरामल, ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, स्वाति पीरामल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नजरियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 37 और इसका हम ऑप्शन देखेंगे लेह, धर्मशाला, देहरादून, अहमदाबाद, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है आंसर हो जाएगा धर्मशाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान DGRE ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी आसाम और फिर सिक्किम, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, सूरत, भोपाल या फिर चेन्नई में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है नीति आयोग, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, यूनेस्को, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा यूनेस्को, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। इसका ऑप्शन है पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन तो हमने बताया, अभी हम लोग इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 20वां संस्करण किसका, तो 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डूरन कप के फाइनल में मुंबई सिटी FC को हराकर अपना पहला डूरन खिताब जीता, ठीक है, अपना पहला डूरन कप खिताब जीता। ऑप्शन है गोवा फुटबॉल क्लब, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, अहमदाबाद फुटबॉल क्लब, मोहन बागान फुटबॉल क्लब, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, बेंगलोर FC, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 43, काठमांडू में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 44, नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है। तो ऑप्शन ए है गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश, बिंजिया छत्तीसगढ़, बेट्टा कुरुबा कर्नाटक, नारिकोरावन और कुरीविकरन तमिलनाडु और ई है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन है रोपड़ जो कि पंजाब में है, लोथल गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी हरियाणा में, ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो इसका आंसर हो गया राखीगढ़ी हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता। तो यहाँ पर ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है, मालदीव। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा भारत, ठीक है, क्या हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की। ऑप्शन ए है PM हरियाली योजना, PM उर्वरक न्यूनीकरण योजना, PM प्रणाम योजना, PM खुशहाली योजना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा PM प्रणाम योजना, ठीक है, PM प्रणाम योजना, ठीक है। 47 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है, बिहार हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन शुरू किया गया, ठीक है। इसका ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, नीति आयोग, फिक्की या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया? और इसका जो ऑप्शन है वो है सिंगापुर, मॉरिशस, जापान या फिर अमेरिका। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और वो है मॉरिशस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस, मॉरिशस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेट नंबर 3 पर। इसका 50 कंप्लीट हो गया, 50 क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं फिर से क्वेश्चन 1 पर। सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हुए नए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इधर व्यक्ति है और इधर संबंधित क्षेत्र है। प्रिंस चार्ल्स जो कि तृतीय हैं, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा। ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रधानमंत्री, विलियम रूटो केन्या के राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी सभी। ठीक है, इसका हो जाएगा उपयुक्त डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है यूरोपीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियाई खेल, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप या फिर डायमंड लीग चैंपियनशिप। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डायमंड लीग चैंपियनशिप, डायमंड लीग चैंपियनशिप। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? ठीक है, ऑप्शन है विनेश फोगाट, अंशु मलिक, गीता फोगाट और साक्षी मलिक। तो इसका आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट, विनेश फोगाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पहली बार राज्य के किसी गुज्जर मुस्लिम है ना डैश को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो ऑप्शन है गुलाम अली, मोहम्मद यूनुस, गुलाम नबी आज़ाद, सोफ़ी यूसुफ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गुलाम अली। ठीक है, गुलाम अली, गुलाम अली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई? ऑप्शन है पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमन। तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल, पीयूष गोयल ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, ये भी याद रखना है कि श्री भूपेंद्र यादव के पास कौन सा मंत्रालय है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, ने 10 सितंबर को कहाँ भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? ठीक है, इसका ऑप्शन है भुवनेश्वर, पुणे, इंदौर, हैदराबाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी, आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, हो जाएगा मध्य प्रदेश, सही जवाब मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे 411 मीटर लंबा तथा 3 मीटर ऊंचा रबर बांध गयाजी है ना डैम का उद्घाटन किया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा फल्गु नदी, सोन नदी, सकरी नदी और कोसी नदी। तो अब गया में है ये डैम, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फल्गु नदी। ठीक है, इसी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी के काले रंग से ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? ठीक है, ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है? IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT बेंगलुरु। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, मद्रास, IIT मद्रास, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है। US ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन कथन 1 है। स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने US ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और 19 साल की उम्र में वह नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। दूसरा कथन है। महिला एकल के फाइनल में पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने ट्यूनीशिया के ओन्स जेबुअर को हराकर खिताब जीत लिया। ठीक है, इसका कूट दिया हुआ है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG ठीक है लॉन्च की? ऑप्शन है HDFC, SBI, ICICI और है PNB। तो इसका आंसर हो जाएगा HDFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर कौन बने? ऑप्शन ए है नीलाम्बुर केरल, ऑप्शन बी है त्रिशूर केरल, ऑप्शन सी है वारंगल तेलंगाना और डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है ना, उपरोक्त सभी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफिन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा उपकरण मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है? ऑप्शन है मंगल ग्रह,
और शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2013 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो 15 नंबर का जो आंसर है हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में HDI मान 0.633 के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 135, 136, 137 या फिर 132। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 132, 132। ठीक है, 132। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिले के रामचंद्र मांझी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, को का संबंध किस क्षेत्र से है? लोक कलाकार, लेखक, तबला वादक या फिर संगीतकार? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, वो एक लोक कलाकार थे, लोक कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन UAV, ठीक है, जिमिंजिंग 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? जापान, जर्मनी, रूस या फिर चीन? तो यहाँ पर 18 का हो जाएगा इसका आंसर चाइना। ठीक है, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जसा जेमिलंग या मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है ग्रेटर नोएडा, पुणे, अहमदाबाद या फिर लखनऊ में? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 3500 करोड़ रुपए की लागत से भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए डैश में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन है कोचीन केरल में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, मुंबई महाराष्ट्र में या फिर लोथल गुजरात में? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा लोथल गुजरात में। ठीक है, लोथल गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा किस राज्य में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क PNHLP को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, गंगटोक सिक्किम, गुवाहाटी असम, शिलोंग मेघालय? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया? ऑप्शन है स्पेन, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड या फिर सर्बिया? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है? ब्रजबासी लाल, आर्कियोलॉजिस्ट, एलिजाबेथ II ब्रिटेन की महारानी, शंकराचार्य स्वामी के श्री स्वरूपानंद सरस्वती द्वारकापीठ शंकराचार्य? तो 24 का जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करके इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो यहाँ पर है PM कुशल योजना, PM शिक्षा योजना, PM दिशा योजना, PM श्री योजना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा PM श्री योजना। ठीक है, PM श्री योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किबिथु, ठीक है, किबिथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है सिक्किम? ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किबिथु सबसे पूर्वी जगह है, ठीक है ना, भारत का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है, एशिया कप क्रिकेट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन यूएई में किया गया। बानिंदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर छठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम लोग कूट देखते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन या से सही है या है? तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 तीनों। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों, 1, 2 और 3 तीनों। ठीक है ना, 1, 2 और 3 तीनों। ठीक है, हम लोग चलते हैं, ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 से 11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आंसर, अभी हम ऑप्शन देख लेते हैं पहले, सूरत में, अहमदाबाद में, पुणे में या फिर भोपाल में। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए
किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 घोषणा की है? ठीक है, तो किस राज्य ने? तो इसका ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, तो 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा गुजरात। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है गुवाहाटी, ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो हो जाएगा 30 डी। ठीक है ना, न्यू दिल्ली हो जाएगा, डी न्यू दिल्ली। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ कह रहा है कि VLSRSAM से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। दूसरा है, अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तीसरा है, अगस्त 2022 में ओडिशा के तट से इसका सफल परीक्षण किया गया और इसका कूट है। और पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर डी, डी। ठीक है ना, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है साई इंग वेन, एंजेला मर्केल, दलाई लामा, व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 से 26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? ठीक है, ऑप्शन है तिरुपति, कानपुर, चेन्नई, कोझिकोड। ठीक है, कोझिकोड, तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुपति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तिरुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकड़ैल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में डैश शहर में बनाया जाएगा? जयपुर, गांधीनगर, लखनऊ या फिर पटना। ठीक है, तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा लखनऊ। 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 35 नंबर। हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज CISR का उद्घाटन किया? INS सिंधुरक्षक, INS कर्ण, INS तरंज, INS विक्रमादित्य। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, INS कर्ण। ठीक है, INS कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 अगस्त को सोखुवी रेलवे स्टेशन से पहली यात्री ट्रेन सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई। यह नसाड़ी सोखुवी रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन है? ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक तारामंडल का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कह रहा है, पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन का मुख्यालय है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? ऑप्शन एक है केवल एक, 1 और 2, केवल 2, ना 1 और ना ही 2। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का उद्देश्य क्या है, यानी कि क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है आदिवासी युवाओं का कौशल विकास। ठीक है, टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना, आदिवासी युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा, जनजातीय क्षेत्र में पोलियो की रोकथाम। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साराजेवो, बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? लिंथोई चनम्बम, तुलिका मान, ज्योत्सना चिनप्पा या फिर सुशीला। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिंथोई चनम्बम। क्या हो जाएगा? लिंथोई चनम्बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरणार्थी का स्वागत करने के प्रयासों के लिए किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, किया गया। तो इसका ऑप्शन है शिंजो आबे, अभी अहमद अली, एंजेला मर्केल, दलाई लामा। इसका आंसर हो जाएगा एंजेला मर्केल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन ए है नोएडा, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो यहाँ पर हो जाएगा 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद, जो कि इसका सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है 42। ठीक है, नेक्स्ट है 42 नंबर, किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लोगों के बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। तो यहाँ पर हो जाएगा 42। ठीक है, 42 का ए हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, 42 का है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का
उद्घाटन किया। ऑप्शन ए है साबरमती, बी है ताप्ती, माही और है नर्मदा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा साबरमती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 44। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? तो पहला है भुज गुजरात, दूसरा है चमोली उत्तराखंड, तीसरा गंगटोक सिक्किम और चौथा लातूर महाराष्ट्र। तो यहाँ पर हो जाएगा भुज गुजरात। ठीक है ना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप जो आया था। 45 किन दो खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेले हैं? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है विराट कोहली और बाबर आजम, विराट कोहली और रॉस टेलर, एम एस धोनी और विराट कोहली, रॉस टेलर और एम एस धोनी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा विराट कोहली और रॉस टेलर, विराट कोहली और रॉस टेलर। ऑप्शन नंबर बी में है ना, ऑप्शन नंबर बी में है। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी एस्पिरेशनल जिला घोषित किया? ठीक है, 46 का। तो इसका ऑप्शन है हरिद्वार, वाराणसी, पूर्णिया, अरवल। तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा हरिद्वार। ठीक है ना, 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा हरिद्वार, हरिद्वार। ठीक है, 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा हरिद्वार। ठीक है, एस्पिरेशनल जिला हरिद्वार, 46 का हरिद्वार। 47 जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, गुजरात और अहमदाबाद। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडिया एट द 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप जारी किया है? ए है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, दूसरा है नीति आयोग, सी है वित्त आयोग और डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये वाला जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया जो लैटिन अमेरिका में उनकी यह पहली प्रतिमा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पनामा, मैक्सिको, इक्वाडोर, कोलंबिया। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। क्या हो जाएगा? मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी। 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूर्व, और ये क्वेश्चन क्या है, लास्ट है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 2019 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है? तो इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन है सुमित्रा महाजन, अरुण जेटली, प्रणब मुखर्जी या फिर सुषमा स्वराज। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण जेटली। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अरुण जेटली। ठीक है, अरुण जेटली। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टोटल हमने 3 सेट कर लिया और फिर अगला सेट हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।